सच की आवाज आप तक। न्यूज खबर छोटी हो या बड़ी खबर, आसपास की हो या देश प्रदेश की, हर खबर आप तक। खबरों का खजाना। विकासनगर में मानकों की ताक पर रखकर हो रहा है खनन। डकरानी जोन में संचालित 15 से 20 टन क्रशर नियमों की अनदेखी कर संचालित, किसानों की फसलें बर्बाद, पर्यावरण पर गहरा असर। राजधानी देहरादून की तहसील विकासनगर के डकरानी जोन, जहां एक समय था वहां हरे भरे बाग बागान और फसलें लहलहाया करती थी, वहां इस समय संचालित हो रहे लगभग 15 से 20 टन क्रशर बिना उचित छिड़काव व्यवस्था, हरित क्षेत्र, ग्रीन बेल्ट और प्रदूषण नियंत्रण मानकों की संचालित हो रहे हैं। स्थानीय सूत्रों और प्रभावित किसान के अनुसार इन क्रशरों से उठने वाली धूल का गुबार पूरे क्षेत्र में फैल रहा है, जिससे वायु प्रदूषण बढ़ा है और आसपास के खेतों में फसलें प्रभावित हो रही हैं। किसानों का आरोप है कि क्रशरों से निकलने वाला गंदा पानी स्लरी उनकी फसलों पर बह रहा है, जिससे उपज बर्बाद हो रही है। एक माह पूर्व क्षेत्र के पीड़ित किसानों के दौरान उप जिलाधिकारी ने सोशल मीडिया में बयान दिया था कि वे जल्द ही क्रशर जोन का निरीक्षण करेंगे और यदि कोई खामी पाई गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। आखिरकार उप जिलाधिकारी को 1.25 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक निरीक्षण क्यों नहीं हुआ, जिस पर लोग सवाल कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि क्रशर मालिक खुद को प्रदेश के मुख्यमंत्री के करीबी बताते हैं, जबकि मुख्यमंत्री पूरे राज्य में भ्रष्टाचार मुक्त शासन और पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं। सूत्रों के मुताबिक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नियमों के अनुसार इस संवेदनशील क्षेत्र, शिवालिक इलाके, आसन वेटलैंड और यमुना नदी के निकट में बिना पर्यावरण मंजूरी के कोई क्रशर नहीं चल सकता, फिर भी ये धड़ल्ले से संचालित हो रहे हैं। हाल के वर्षों में उत्तराखंड में स्टोन क्रशरों से जुड़े कई मामले सामने आए हैं। नवंबर 2025 में एनजीटी ने देहरादून के पास शिवालिक एलिफेंट रिजर्व में अवैध क्रशर के लिए राज्य सरकार पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। इसी तरह आसन वेटलैंड रामसर साइट के पास अवैध क्रशरों की शिकायतें लगातार आ रही हैं, जहां हरे पेड़ों की कटाई और कृषि भूमि के नुकसान की बात सामने आई है। प्रभावित किसानों और ग्रामीणों ने मांग की है कि प्रशासन तत्काल निरीक्षण कर क्रशरों पर सख्ती बरते, धूल नियंत्रण के लिए वाटर स्प्रिंकलर अनिवार्य करे, ग्रीन बेल्ट विकसित करे और एनजीटी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करे। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और खनन विभाग से इस मामले पर कोई ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं की, लेकिन एसडीएम विनोद कुमार के निरीक्षण वादे से उम्मीद जगी है कि जल्द कार्रवाई होगी। कृषि भूमि को तो नुकसान हो रहा है। एक तो धूल धक्कड़ बहुत हो रहा, दूसरी बात पानी के जो स्रोत है, जो हमारे जैसे बावड़ी का पानी है, बावड़ी का जो स्रोत आता था उससे हजारों बीघे जमीन में सिंचाई होती थी। हम लोग उसको खेत में काम करते हुए उसे पीते भी थे, अपने पशुओं को पिलाते थे। लेकिन अब वो पानी इतना गंदा है रहा, एक क्रशर लगा हुआ बावड़ी से थोड़ा ऊपर को, उसका पानी उसमें डाल दिया गया, उससे हमारे स्रोत भी बंद होते जा रहे हैं और हम ना उस खेत में उस पानी को पी सकते हैं, ना अपने खेत में कर सकते हैं, क्योंकि वो सीमेंटेड पानी है, वो तो जमता जा रहा, हमारी फसलें खत्म होती जा रही। दूसरी बात, एक हमारा रास्ता पीडब्ल्यूडी से पंचायती रास्ता खेतों में जाता था, आगे हमारे उस एरिया की चकबंदी नहीं हुई। चकबंदी ना होने के कारण हम आपसी सहमति से एक दूसरे के खेत में को होते हम भी जाते थे। अगर हमें अपने खेत में जाना तो हम उनके खेतों से भाईबंदी में जाते थे, अगर उन्हें आगे जाना है तो हमारे खेतों में से होके जाते थे। अब एक श्री स्टोन क्रशर लगा जो पंचायती रास्ते से जुड़ा हुआ है, पंचायती रास्ता उस तक जा रहा, आगे हम खेतों में जाते थे सब। लेकिन अब उसने स्टोन क्रशर वाले ने रास्ता पूरा बंद कर दिया और हमने उनको बुला के बातचीत भी करी उनसे कि भाई हमें रास्ता दे दो, और जितनी आपने ज़मीन ले रखी है, मान लिया 5 बीघे, 10 बीघे, 20 बीघे, आप उसको अपनी नाप को पूरी कर लो। बाकी जो सब पंचायती है उसमें को हमें जाने दो। हमारी लगभग 20-22 किसानों की लगभग 100 बीघे ज़मीन है, जो 100 की 100 बीघे ज़मीन अब बर्बादी के कगार पे है। अच्छा, हमने उन्हें रिक्वेस्ट करी, हाथ जोड़े कि भाई देखो, चकबंदी ना होने के कारण रास्ते नहीं हैं, लेकिन हमारी कितनी पीढ़ियाँ इसी रास्ते से आपसी सहमति से चलती आ रही, आप हमें थोड़ा सा रास्ता अलग से दे दो, हम अपने खेतों में जाते रहेंगे। लेकिन उन्होंने कह दिया कि हमने तो ये खरीद रखी, मोल ले रखी, हमने तो लीज पे ले रखी, हम इसमें को नहीं जानते। अब बताओ, हमारा रास्ता पूरा बंद हो गया।
अगर हमने उन्हें थोड़ा सा कहा कि भाई आपको देना पड़ेगा, तो उन्होंने हमारे एक भतीजे को यहाँ तक कह दिया कि हम यहीं बजरी में दबा देंगे, तो तुम्हारी लाश का भी पता नहीं लगने का। जिन लोगों के दृश्य वहाँ पे चल रहा है, कहाँ के रहने वाले हैं? ये वो सब बाहर के हैं जी, यहाँ के नहीं है। एक तो हरियाणा का है, बाकी का मुझे जानकारी नहीं है। एक क्या नाम है उसका भी, स्थानीय किसानों पर कहीं ना कहीं हावी होने की हावी नहीं, हमें मारने तक की धमकी देती। जब हमारे एक भतीजे को कहा उन्होंने कि हम बजरी में दबा देंगे, यहीं अगर ज्यादा बोलोगे तो बजरी में दबा देंगे, लाश का पता नहीं चलना कि कहाँ गई। किसानों को जो नुकसान हो रहा है इससे जी, उसकी भरपाई किस तरीके से होगा? किस तरीके से बर्बादी के कगार पे है हम, तो कोई भरपाई नहीं, कैसे होगी भरपाई? हम तो रास्ते के लिए हमने ये नहीं उन्हें कोई दबाव दिया या हमने कोई उन्हें धमकाया, हमने तो रिक्वेस्ट करके कहा कि थोड़ा रास्ता दे दो भाई, और हमारी खेती चलती रहेगी। अब हम इलम सिंह 24 प्लस चालू हो गया सर, और हमारा रास्ते बंद कर दिए। जो मतलब प्राकृतिक स्रोत है ना पानी के, बॉडी के गौतम ऋषि का जो स्थान है, वहाँ से हमारा पानी आता था, 14 जमीन से निकलता था। अब उसमें आगे आकर के इन लोगों ने धुलाई की वो घेर रखा है, पत्थर धुलाई ना, सीमेंटेड, वो बिल्कुल गंदा पानी आ रहा है। वो खेत में डालना, हमारी जो बरसीन है वो सब सफेद हो जाती है, बिल्कुल डंगर भी नहीं खाते उसको। अब बारिश पड़ती रही तो धुल जाओ, अब बारिश पड़ी नहीं रही, अब वो डंगर भी हमारे परेशान हो रहे हैं। किसानों की मेहनत बेकार जा रही है। सब जगह जा रही है, क्या करें, हम बीच में फंस गए। और हमको रास्ता जो रेंज पर ले रखी है ना, उसमें कुछ जब मैंने पंचायती पे है उसको के लिए कहा भी हमको रास्ते में जहाँ जाने की, लेकिन नहीं जी, तो हमने पैसे दे रखे सब जमीन के, और आप अंदर को निकाल सकते हैं हमारे गेट के अंदर को। मैंने गेट के अंदर कैसे जाएंगे ना, भाई तुमने लॉक कर दिया, तुम्हारे डंपर खड़े आगे, हमारा ट्रैक्टर खेती में जा रहा, कहाँ से जाएगा? हम अपने गुस्सा कैसे गेहूँ कैसे लाएंगे उठा के वहाँ से? जिस प्रकार से धूल उड़ रही है उससे देखा जा रहा है कि अजी बहुत दिक्कत हो रही है। और सर यहाँ पर ऐसा है ना, चकबंदी तो हो रही है यहाँ पर हमारे गाँव में, अब पहले से नहीं हुई, 1937 से पहले चकबंदी हुई, उसके बाद नहीं हुई। अब हमको हमारे जैसे परिवार के लोग हैं, गाँव के लोग हैं, वो मेरे खेत में जा रहे हैं, मैं उसके खेत में जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं थी हमको इतने सालों से, सैकड़ों सालों से। लेकिन अब उन्होंने जो रास्ता हमारा मेन गेट बंद कर दिया ना, वहाँ से खेत में घुसने का, तो हम इसलिए परेशान हो गए। इसके लिए पानी वगैरह यहाँ छिड़कते नहीं छिड़कते? अजी वो तो रोड पर छिड़कते हैं, जहाँ डंपर जाते हैं कि वहाँ छिड़कते हैं पानी, लेकिन जहाँ से वो रैप बना हुआ अंदर रैप ना, उसमें धूल उड़ रही पूरी, खेत में हवा के साथ साथ जा रही, हमारे गेहूँ की बालियाँ सब सफेद हो रखी, बिल्कुल सफेद हो रखी। बुजुर्गों को किस प्रकार की समस्या हो रही है? और सब बुजुर्गों की है, सांस की दिक्कत आ रही है हमें, हम खेत में जाएं तो ऐसे मुँह धक्के जाएंगे धूल की वजह से। और हमारे जो बीमारी और हमारे जो स्रोत थे ना, प्राकृतिक स्रोत, वो सब बंद हो गए, पानी नहीं रहा उनमें। जो ऊपर वो आई है ना, उस पर वो चिकनी मिट्टी दब गई, जो हमारे स्रोत थे पानी के, वो सब खत्म हो गए यार, इतना पानी रहेगा सिर्फ उसमें। जो यहाँ का स्थानीय प्रशासन को क्या कहता है किसानों को इस बारे में? हमने साहब को एसडीएम साहब को दे रखी एप्लीकेशन, तहसीलदार को दे रखी है, विधायक जी को दे रखी है, कोई सुनाई नहीं हमारी। वो 3 महीने से हम परेशान हो रहे, कई बार गए भी वहाँ, लेकिन हमारे को मिलते नहीं है, या जी मिलते ही नहीं है। 3 बार घर पर गए उनके, खाली आ गए वहाँ से। मुन्ना चौहान। क्या पूरा प्रकरण है और किस प्रकार की दिक्कत है? प्रकरण तो ये है, जब से क्रेशर लगे यहाँ, तब से हम जो काश्तकार हैं, हमारी फसलों का भी नुकसान होता जा रहा। दूसरा, हमारे जो है ना खेतों में पानी फिरता था, जो साफ पानी था बावड़ी का, वो पानी इतना गंदा हो गया जी, हमारी फसलों में जो है 4-4 इंच चढ़ गई जी उसकी मिट्टी, वो धुलाई की मिट्टी धोल के भेज रहे, वो बजरी का वो मिट्टी जो है सारी की सारी हमारे खेतों में बैठ रही है, ना हम फसल में उसको फेर सका पानी को, इससे हमारा इतना नुकसान हो रहा है। दूसरा, रास्ते के लिए हमारी दिक्कत होगी, रास्ते में चलने के लिए इतनी परेशानी होगी कि हम जाने के लिए भी परेशान कर रहे हैं वो लोग, भाई तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, खेत वालों का यहाँ कोई मतलब नहीं है। इस तरह से हमें बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही है। ये जो क्षेत्र है यहाँ पर अधिकांश बाग बगीचे और कृषि भूमि है। जी जी जी, तो ये सारी कृषि भूमि थी जी, ये तो न जानबूझ कर कह रहे कि बंजर जमीन ना पड़ गई। आज भी उसकी बगल में देखो आप जाएगा, पूरी में फसल खड़ी बहुत अच्छी, वो 6 महीने के लिए उस जमीन को जो है बंजर दिखा देंगे, 6 महीने के बाद फिर उसमें क्रेशर लगाने चालू कर देंगे। अब इतने क्रेशर हो गए, पहले 1 लगे, 2 लगे, अब 24-25 क्रेशर हो गए जी। अब किधर को भी हमें जाने का रास्ता ही नहीं है, डंगरों को भी बच्चों को भी। जब इतनी धूल मट्टी हो रही है जी ये, तो आदमी कितनी सांस में ढूंढ रहा होगा इसको। क्या क्या फसलें किसान द्वारा उगाई जाती है? सब या गन्ना हो जी, गेहूँ हो, धान हो, सब फसल नष्ट हो गई जी इससे, बाग बगीचे पूरे नष्ट हो गए इससे। इसको लेकर के आपने जो यहाँ का स्थानीय प्रशासन ने क्या हमने सबके पास कर ली जी,
एसडीएम साहब के पास भी गए, तहसीलदार के पास भी, कोई हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा जी यहाँ। कोई अभी उस पर सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं कर रहा जी। हम तो गांव के लिए भी, जैसे भाई रास्ते में, यहाँ रास्ते पूरी रात भर ट्रक चल रहे रात को। क्या चाहते हैं आप सरकार? हम तो सरकार, एक हमारे खेत के रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया जी। वो कह रहे कि रास्ता तो हमारा खरीद रखा हमने, इसको कोई पंचायत का कोई मतलब नहीं। हमारी जो है जी 3-3 मीटर चौड़ी नालियाँ थी पहले पानी फेरने की, वो सब बंद कर दी लोगों ने। रात को भी मत चलते हैं लोग। हमारे खेतों के पास कोई चल रही जी, वो धूल मिट्टी तो उसी सारी बैठ रही जी। हमें तो वो परेशानी करते रास्ते की बताने। हमें सबसे बड़ी दिक्कत रास्ते की होगी जी, हम अपने खेत में नहीं जा सकते रास्ते में से। देखिए, इसमें जो है उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा टीम बनाई गई है, जिसमें खनन विभाग के अधिकारी हैं तथा तहसील से हमने न केवल डकरानी बल्कि तहसील विकास नगर के अंतर्गत जो है जितने भी स्टोन क्रशर हैं सभी की जांच किए जाने के लिए हमने टीम बनाई है, जिसमें शीघ्र ही जो है जांच की जाएगी। और यदि कोई भी स्टोन क्रशर वगैरह जो है नियम विरुद्ध चलाए जा रहे हैं या मानकों के अनुरूप नहीं चलाए जा रहे हैं तो उनके खिलाफ फिर नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। सर, किसानों के संबंध में जो है टीम का गठन किया गया है। यदि ये नियम विरुद्ध बनाए गए हैं या नियम विरुद्ध संचालन किया जा रहा है इनका, यदि इन्होंने गंदे पानी की निकासी की उचित व्यवस्था नहीं की गई है तो उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और आख्या प्रेषित की जाएगी। नहीं, देखिए, अधिकांश मामलों में जो है लगभग सभी मामलों में टीम का गठन किया जाता है और उन पर कार्रवाई भी की जाती है। जैसे यदि यहाँ क्षेत्र में कहीं पर अतिक्रमण को लेकर या किसी अन्य समस्या को लेकर भी जो है किसी की शिकायतें प्राप्त हो रही, ग्रामीणों की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, जो बड़े मैटर है जिनमें एक से अधिक विभाग सम्मिलित है तो उनमें विभागों को पत्राचार किया जाता है और संयुक्त रूप से टीम बनाकर उस पर कार्रवाई की जाती है।